नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन काफी गंभीर समस्या पर बात कर रहे हैं, कर्ज का बोझ। हाँ बिल्कुल। जानकारी जो है वो बताती है कि जून 2024 तक सिर्फ क्रेडिट कार्ड का बकाया ही 270 करोड़ रुपए पहुंच गया था। ओह। और इसमें होम लोन, पर्सनल लोन वगैरह जोड़ दें तो मतलब आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। सही बात है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये तो लोगों की जिंदगी, उनके रिश्तों पर, उनके सपनों पर भारी पड़ते हैं। हाँ, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, ये सब। बिल्कुल। और चिंता की बात ये भी है कि भारी कर्ज ना अक्सर वो सोचने समझने की शक्ति को भी धुंधला कर देता है। लोग फिर समाधान खोजने की बजाय अक्सर उसी चक्कर में फंसे रह जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, जैसा विश्लेषण दिखाता है, कि इस अंधेरे से निकलने का रास्ता है। हाँ, एक रोड मैप है। बिल्कुल। आज हम उसी रोड मैप को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ ठोस कदमों पर गौर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम, सच्चाई का सामना करना। हाँ बिल्कुल वही। अपने सभी कर्जों की एक लिस्ट बनाना, कितना देना है, किसे देना है, और सबसे जरूरी ब्याज दर क्या है। सब कुछ। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और यही से फिर रणनीति शुरू होती है। रणनीति। अच्छा। हाँ। जानकारी दो मुख्य तरीके बताती है। एक है एवलॉन्च मेथड। एवलॉन्च मेथड। हाँ, मतलब सबसे ज्यादा ब्याज वाले लोन, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गए या पर्सनल लोन, उनको पहले खत्म करना। ओके। और दूसरा है स्नोबॉल मेथड। स्नोबॉल। हाँ, जिसमें सबसे छोटे कर्ज पहले चुकाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि एक जीत का एहसास होता है, हौसला बढ़ता है। हाँ, ये दिलचस्प है। तो एवलॉन्च मेथड शायद पैसे बचाता है क्योंकि ब्याज कम देना पड़ता है। बिल्कुल। विश्लेषण ये लिए कहता है कि वो सबसे असरदार है, क्योंकि आप ज्यादा ब्याज देने से बचते हैं, भले ही शुरू में धीमी प्रगति लगे। लेकिन स्नोबॉल वाला वो मनोवैज्ञानिक तौर पे शायद आसान लगता होगा, छोटी जीत मिलती है जल्दी। सही कहा। वो शुरुआती आत्मविश्वास देता है, जो कुछ लोगों के लिए ज्यादा जरूरी हो सकता है। देखिए, मुख्य बात है कि कोई एक तरीका चुनकर शुरू तो करें। शुरुआत करना, ठीक है। और शुरुआत के साथ ही आता है अनुशासन, मतलब एक सख्त बजट। बिल्कुल। हर खर्च पर नजर रखनी होगी, और गैर जरूरी खर्चों पर, जैसा पढ़ने में आया, चाकू नहीं तलवार चलानी होगी। तलवार, जैसे कि एंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई। हाँ वो सब, पेड एप्स, यहाँ तक कि डेटिंग एप्स के पेड वर्जन भी। अच्छा, मतलब फोकस जरूरी है, फैंसी लाइफस्टाइल नहीं। बिल्कुल। और इसके साथ ही भविष्य की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। एक इमरजेंसी फंड बनाना। हाँ, ताकि अचानक आय खर्च के लिए फिर कर्ज न लेना पड़े। सही। और स्रोत इस बात पे बहुत जोर देता है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाना। हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ, मधुकर जी का उदाहरण था उसमें। जी। एक मेडिकल इमरजेंसी पूरी सेविंग खत्म कर सकती है और व्यक्ति को और कर्ज में धकेल सकती है। जानकारी में पॉलिसी बाजार जैसे प्लेटफॉर्म का भी जिक्र है, जहां विकल्प देख सकते हैं। तो ये सिर्फ सुरक्षा नहीं, कर्ज से बचने का एक तरीका हुआ। बिल्कुल, एक समझदारी भरा कदम है ये। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। अच्छा, स्रोत में कुछ और दिलचस्प तरीके भी थे, जैसे घर में पड़ा गैर जरूरी सामान बेचना, पुराना फोन, लैपटॉप, फर्नीचर। हाँ, उसे कबाड़ नहीं कैश है कहा गया है। कबाड़ नहीं, कैश है। शायद बहुत बड़ी रकम ना मिले, पर हर छोटी रकम मायने रखती है। हो सकता है एक दो किश्त निकल जाए। बात तो सही है। और ये हमें अगले महत्वपूर्ण पहलू पर लाता है, आमदनी बढ़ाना। इनकम बढ़ाना। कैसे? अगर संभव हो तो अतिरिक्त आय के स्रोत ढूंढना, फ्रीलांसिंग, कोई पार्ट टाइम काम। अच्छा। अपनी गाड़ी या बाइक का वीकेंड पर इस्तेमाल करना, कोई टिफिन सर्विस शुरू करना, या घर में खाली पड़े कमरे को किराए पर देना। स्रोत कहता है, कर्ज को लोन से नहीं, इनकम से हराना होता है। वाह, बढ़िया लाइन है। कर्ज को लोन से नहीं, इनकम से हराना होता है। और एक और बात थी, अगर कहीं से अचानक पैसा आए, जैसे बोनस या टैक्स रिफंड, हाँ, तो उसे घूमने फिरने या पार्टी करने में उड़ाने की बजाय सीधी सबसे ज्यादा ब्याज वाले लोन को चुकाने में इस्तेमाल करना चाहिए। प्रायोरिटी सेट करनी होगी। बिल्कुल। और आखिर में, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, चुप न बैठें, बात करें। किससे बात करें? जिनसे कर्ज लिया है, खासकर बैंकों से। उनसे संपर्क करें, लोन का टेन्योर बढ़वाने या इंटरेस्ट रेट पर बातचीत करने की कोशिश करें। क्या बैंक बात करते हैं इस पर? करते हैं।
अगर एक मुश्त रकम है तो लोन सेटलमेंट की भी बात करें। देखिए, बैंक भी समाधान चाहते हैं, फंसा हुआ पैसा निकालना चाहते हैं। हाँ, ये भी है। डर कर चुप बैठने से समस्या बढ़ती है, बात करने से हल निकल सकता है। सही है। तो कुल मिला के कर्ज से मुक्ति मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। एक साफ योजना चाहिए। हाँ, कड़ा अनुशासन। हाँ, खर्चों पर नियंत्रण, आमदनी बढ़ाने के प्रयास और सबसे जरूरी सही संवाद, ये हथियार है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक दौर है जो गुजर सकता है। जरूरत है विश्वास रखने की और सही कदम उठाने की। और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी तैयारी भविष्य के अनचाहे कर्जों से बचा सकती है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। और जाते जाते सोचने के लिए